जॉली एलएलबी 3 और कांतारा के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं, जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई कलेक्शंस आना बंद हुए एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं भाई। कम से कम मैं मानता हूँ कांतारा के आ रहे हैं, लेकिन जॉली एलएलबी के जो लोग बोल रहे कलेक्शन आना बंद हुए, नहीं हुए भाई। मैं आपको पूरा विथ प्रूफ बताने वाला हूँ, थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो। सबसे पहले तो आपको दोनों वर्डिक के बारे में बता देता हूँ। कांतारा चैप्टर 1 ऑफिशियली पैन इंडिया लेवल पे ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। हिंदी में ब्लॉकबस्टर, तेलुगु में सुपर हिट, तमिल में सुपर हिट, मलयालम में सुपर हिट, कन्नड़ा में ब्लॉकबस्टर, पैन इंडिया लेवल पे ये नेट में ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में भी ये अभी तो इसका सुपर हिट का वर्डिक्ट है। हो सकता है ब्लॉकबस्टर भी इसको अगले 4-5 दिनों में मिल जाए। कांतारा चैप्टर 1 ओवरऑल पैन इंडिया लेवल पे ये रिलीज हुई थी। पैन इंडिया लेवल पे इसका ऑफिशियल वर्डिक्ट सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर कंफर्म है। ओके, सुपर हिट में ये हो चुकी है। ब्लॉकबस्टर ये अगले 4-5 दिनों में पता चल जाएगा कि फाइनल वर्डिक्ट सुपर हिट रहेगा या ब्लॉकबस्टर होगा। ओके, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मुश्किल है, बट ब्लॉकबस्टर कंफर्म है, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे बोला जा रहा है कि इसको ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा। और 2-3 दिन का मतलब है कम से कम 5-6 दिन में तो ऑफिशियल मिल जाएगा। ओके, अभी सुपर हिट में ये ब्लॉकबस्टर मान के चलिए। अब आते हैं जॉली एलएलबी। जो लोग बोल रहे हैं ना कलेक्शंस आने बंद हुए, मैं जॉली एलएलबी के आपको क्लियरली 37 डेज तक क्या क्या कलेक्शन है वो एक बार छोटे, थोड़ा बड़ा नहीं होगा वीडियो, मैं जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूंगा। डे 1 12.5 करोड़ था, आप जानते हो, एक ही दिन का पोस्टर आया था इसका। डे 2 20 करोड़, डे 3 21 करोड़, डे 4 5.5 करोड़, डे 5 6.5 करोड़, डे 6 4.5 करोड़, डे 7 4 करोड़, डे 8 3.75 करोड़, डे 9 6.5 करोड़, 6.25 करोड़, डे 10 11th डे 2.75 करोड़, 12th डे 3.75 करोड़, 4 करोड़ 13वां दिन, 14वां दिन 2 करोड़ 1.15 करोड़, 15वां दिन 16वां दिन 1.75 करोड़, 17th डे 2.15 करोड़, 60 लैक्स पहली बार वो आ गई थी नीचे, 1 करोड़ के नीचे। 18वां दिन था वो। 19वां दिन 75 लाख, 20th डे 45 लैक्स, 21st डे 45 लाख, 50 लैक्स 22nd डे 1 करोड़, डे 23 डे 24 1.25 करोड़, डे 25 30 लाख, डे 26 45 लाख, 25 लाख, डे 27 28 डे 25 लाख 25 लाख, 29th डे 30 डे 40 लैक्स, फिर 65 लैक्स, 31st डे 32nd डे 35 लाख, 33rd डे 13 लाख, 34th डे 12 लाख, 35th डे 10 लाख, 36 डे 10 लाख। और कल का जो मैंने सुना है डे 37 20 लैक्स आया है। आज की बात करते हैं, आज कितना आएगा? 30 लैक्स आ जाएगा भाई। 116.8 करोड़ पे ये नेट में जा रही है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। 170.9 करोड़ पे ये जाएगी वर्ल्ड वाइड में। इंडिया नेट में 116.8 करोड़ जाएगी, यानी कि ऐसा लग रहा है जॉली एलएलबी 2 को ये शायद क्रॉस कर ले अगले 4-5 दिनों में। 139.4 करोड़ ये जाएगी, 139.5 करोड़ ग्रॉस में इंडिया के। तो जो लुक्खे बोलते थे ना, अरे भाई 120 करोड़ में तो ये बनी है, तो इसकी ये एवरेज कैसे हुई, तो उसका ये बात भी समझा करो। 120 करोड़ में भली बनी है, लेकिन इसका इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 140 हुआ है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ, इंडियन नेट कलेक्शन 116.8 करोड़ हुआ है। तो उस लॉजिक से फ्लॉप कैसे होगी यार? तुम अनपढ़ थे इसलिए जो तुमको लगता था कि फ्लॉप होगी। एवरेज ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस इंडिया ने जब से एवरेज दिया, तुम लोगों के थोबड़े बंद हो गए भाई। ओवरसीज 31.5 करोड़ हो गया, और ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट इसको एवरेज मिला। हाँ, मैं मानता हूँ ये हिट नहीं हो पाई, वो चाहे कुछ भी हो, बट बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट इसका एवरेज रहेगा। जो लोग इसके फ्लॉप का इंतज़ार कर रहे थे, मुझे बड़ा मज़ा आया भाई आप लोगों की हाल देख के। एनीवे, अब आते हैं कांतारा चैप्टर 1। सॉरी मैं कल का कलेक्शन नहीं दे पाया था, नहीं मतलब थोड़ा लेट दिया था मैंने। अब बात कर लेते हैं आज कितना कलेक्शन हुआ है, सॉरी कल और आज कितना हो सकता है, क्योंकि कल था सैटरडे। हाँ, होता है भाई, कभी कभी पूरा डिटेल देने के लिए टाइम लगता है, तो पूरा आज बता देता हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि मैं भाई, अब मैं कांतारा के स्पेशल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस ये ऐसा ही है मेरा। अब 24 डे था कल कांतारा का। ओके यार, इन लोगों ने टोटल कैसे दिया है देखो, कल 24 डे था, इसका मलयालम में 40 लाख था। ओके, मलयालम में इसका 40 लाख था। 90 लैक्स था कल का कलेक्शन इसका तमिल में, यानी कि 1.3 करोड़, आई होप सो बराबर जा रहा हूँ मैं। 4.25 करोड़ 4.5 करोड़ हिंदी में था।
यानी कि 1 और 4 5, 5.5 करोड़ मान के चलिए, 5.5 नहीं सॉरी, 6.25 करोड़। 60 lakhs तेलुगु में था, 6 करोड़, 6.5 करोड़ मान के चलिए, और 8.5 करोड़, 9 करोड़ सॉरी 10 करोड़ के आसपास इसका नेट कलेक्शन कल आया था। ओके, ओवरऑल की बातें कर रहा हूँ मैं। अब आपको मैं क्लियर ही बता देता हूँ कि कल क्या हुआ था। एक फाइनल टोटल दे रहा हूँ मैं, सारे लैंग्वेजेस का मुझे टोटल करने से 9 करोड़ सॉरी, कल 9 करोड़ का अर्ली एस्टीमेट दिखा रहा है। परसों 6.1 करोड़ था, कल 9 करोड़ था। कल भाई कंतारा को भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। मैं आपको कल का एक शॉर्ट वीडियो मैंने लिया है, इसके 8:15 का शो था रात के, वो भी बताऊंगा भाई, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। और आज भाई 12 करोड़ कहीं नहीं गया, यानी कि नेट कलेक्शन इसका 591 करोड़ हो रहा है आज। अगले 3 दिन में ये 600 करोड़ हिंदी तमिल तेलुगु सब कुछ मिला के नेट में जाएगी। वर्ल्ड वाइड 850 करोड़ प्लस जाएगी। ओके, आई थिंक आप जो जिस पोस्टर का आप इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, वो आपको मंडे को देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अब देखना है कि वो कौन सा देखने को मिलेगा। अभी 809 करोड़ से लेके 850 करोड़ के बीच का कोई पोस्टर देखने को मिल सकता है आपको। 850 करोड़ के ऊपर का ही देखने को मिलेगा। आज 12 करोड़ कम से कम आ रहा है इस फिल्म का। कितने दिन हुए हैं? आई थिंक 24th डे है, तो भी आप 12 डबल डिजिट जा रहे हो भाई साहब। और मंडे जब आएगा ना कल, अरे भाई ये हिंदी में अभी भी 4.5-5 करोड़ कमा रही है। आज शायद 5.5 करोड़ हिंदी में कमा रही है। आप ये समझ लो कि ये फिल्म अभी भी 1-2 वीक कहीं नहीं जा रही है अच्छे तरीके से। अभी भी 1-2 वीक ये अच्छा कमाएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1-2 वीक के बाद रुक जाएगी। अभी भी 1-2 वीक ये ठीक ठाक कमाएगी, उसके बाद थोड़ी 1 वीक के लिए स्लो हो जाएगी, यही बात है। तो भाई दोनों भी सक्सेसफुल है, हालांकि एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल है, एवरेज को मैं उतना सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ। बट फिर भी बाकी जो वॉर 2 जैसी फिल्में फ्लॉप हुई, बागी 4, सनी संस्कारी जैसी फिल्में फ्लॉप, इवन परम सुंदरी को भी फ्लॉप वर्डिक्ट मिला था, तो उसकी तुलना में जॉली एलएलबी एवरेज करना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ना सन ऑफ सरदार 2 चली, ना सिकंदर चली, बड़ी बड़ी फिल्मों की लगी थी भाई। इवन केसरी 2 का भी वर्डिक्ट और जॉली एलएलबी के वर्डिक्ट में आप खुश तो डेफिनेटली जॉली एलएलबी 3 के वर्डिक्ट से ही होंगे, क्योंकि आखिर बॉक्स ऑफिस का ही वर्डिक्ट मैटर करता है ना। वही तो भाई। और यहाँ पे तो ना केसरी के लोगों ने सपोर्ट किया था उसका, वो करण जौहर ने, और ना ही ये स्टार स्टूडियोज़ ने सपोर्ट किया था। वो तो जनता जाग गई भाई लास्ट मोमेंट पे, कंटिन्यू कलेक्शन देती रही। ये बहुत अच्छी बात है बाय द वे, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है गाइस। हालांकि एवरेज को कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड की जो हाल हुआ है अभी का, अब देखो थामा भी दिवाली में वैसा चाहिए वैसा नहीं जा रही है। अभी देखते हैं कि वो 140 ट्रेड मारेगी या नहीं। मारने में स्ट्रगल है उसका, वो उतना स्ट्रगल तो है भाई, तो कर भी सकती है, वो बात नहीं है। लेकिन भाई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की भी हालत नाजुक हो चुकी है। एग्जाम्पल है ना वॉर 2, YRF हुआ ना बुरा हाल। तो ऐसे में एवरेज सेलिब्रेट करना कोई गुनाह नहीं है। टेक केयर।